जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स खराब यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी यानी कि लॉस दिखाया है। इस वाले क्वार्टर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि हाँ गिरावट ही होगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस दिखा के तेजी दिखा देती हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने दिखाया था। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार खबर, फ्राइडे को यहाँ पर कंपनी ने कहा, लार्सन एंड टुब्रो ने, कि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ की कीमत वाला। वेदांता ग्रुप की कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान जिंक कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। और साथ में लार्सन एंड टुब्रो, देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप भी 5000 करोड़ के अंडर है। तो आप समझ सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो क्या चीज़ है। इसलिए मैं जब भी कभी बोलता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कुछ नहीं आता है, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप दाव खेल सकते हैं। कहाँ? बढ़िया कंपनियों पर, अच्छी कंपनियों पे, जहां पर सेफ्टी ज़्यादा रहती है। चलिए, तो फर्स्ट कंपनी होगी कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। 175 रुपये का भाव है। मार्केट कैप देखें तो बहुत छोटा है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। 14,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए देख लेते हैं एक साल के अंदर क्या हुआ इस कंपनी के अंदर। गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 5 साल के अंदर क्या हुआ है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जब इतनी बड़ी तेजी बन जाती है और इतना बड़ा पैसा कंपनी बना के दे देती है, तो फिर मालूम है आपको क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, शेयर के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको कि कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले क्वार्टर्स में भी ठीक थे, लेकिन इस वाले क्वार्टर में थोड़े से फ्लैट हैं, लेकिन फिर भी सही ही हम बोलेंगे, क्योंकि शेयर्स के अंदर गिरावट है। क्या हाई बनाया था इस शेयर ने, देख लीजिए, 231 रुपये का। अभी कितने का भाव चल रहा है, 175 रुपये। तो गिरावट अगर शेयर के अंदर है तो रिजल्ट थोड़े से कमजोर या फ्लैट भी आए तब भी वो सही ही माने जाते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर अगर रिजल्ट्स आने से पहले या रिजल्ट्स के बाद अगर नुकसान भी पोस्ट, अगर कंपनी का नुकसान इन द सेंस कि अगर कंपनी के अंदर सेम डे गिरावट हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स खराब हो गए। ध्यान रखें इस चीज़ को। तो इस कंपनी के अंदर कंपनी 5% की गिरावट है, लेकिन रिजल्ट्स मुझे ठीक लग रहे हैं। फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। एक साल पहले 718 करोड़ का रेवेन्यू था, सीधा सीधा 1000 करोड़ का हो गया। उससे पहले 821 था, उसके बाद 957 करोड़, अभी देखेंगे 1004 करोड़। तो परफॉर्मेंस ऊपर की साइड में ही है। चलिए, मज़ेदार बात यह है कि इस कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 647 करोड़ का है, जो कि पहले 621 था। उससे पहले 528 करोड़, उससे पहले देखेंगे 463 करोड़, उससे पहले 393 करोड़। तो रिजल्ट्स तो हैं सुपर। हो सकता है एक्शन देखने को मिल जाए। जी, भी तो गिरावट ही हुई है शेयर के अंदर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अदर इनकम और इंटरेस्ट, यहाँ पर देखेंगे 394 करोड़ का कंपनी ने ब्याज अपना जमा किया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी के अंदर कितना देखने को मिला है, 175 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था, 178 करोड़। यानी कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है। उससे पहले 128 करोड़ था, उससे पहले 97 करोड़, उससे पहले 76 करोड़। तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, खराब नहीं बोलेंगे। गिरा हुआ भी शेयर है, तो थोड़ा सा ध्यान इस शेयर पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी टाटा पावर, जो कि कभी पहले 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के आसपास मंडराता था। आज की डेट में 389 रुपीज़ के आसपास है। और ऊपर की साइड में इस शेयर ने ज़बरदस्त 494 रुपये तक का भी हाई मारा है। ठीक है, मार्केट कैप छोटा नहीं है, 1.24 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी बड़ी शानदार है। लगातार कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है। देख लेते हैं कि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले फ्लैट है या फिर अच्छा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जून क्वार्टर। एक साल पहले 17,294 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 15,600 करोड़, उसके बाद 15,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 17,000 करोड़, अभी देखेंगे 18,035 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आया। कितना? 18,035 करोड़ का। पहले 17,096 करोड़ का था। बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,565 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 3,068 करोड़ था, उससे पहले 3,079 करोड़ का, उसके बाद 3,271 करोड़ का, उससे पहले देख सकते हैं 2,300 करोड़ का। ठीक है, नहीं, उससे पहले 3,062 करोड़ का। परफॉर्मेंस एकदम सुपर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा नीचे की साइड में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आकलन करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर किसी को देखना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें ना देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहिए। 1,619 करोड़ का है। उससे पहले 1,600 था, 1,457 करोड़, उससे पहले 1,700 करोड़, उससे पहले 1,490 करोड़। ठीक है, तो रिजल्ट्स ठीक ही है, कोई ख़राब नहीं बोलेंगे हम।
पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखें पिछले क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग ठीक है। तो रिजल्ट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी सही है, बाकी बीच में एडजस्टमेंट होते रहते हैं। तो प्रॉफिट 1262 करोड़ का है। यहाँ पर देखिए टैक्स ज़्यादा भर दिया, 22%, पहले 18 था, यहाँ पे 38% कहा, तो यहाँ पर कम हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो रिजल्ट्स ओके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर खरीदना है आपको, खरीदना गिरावट पे होता है, मार्केट कितना गिराएगा अभी कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं FI सेम डे, आज की बात करें, यस्टरडे की बात करें, या फिर पूरे महीने की बात करें, तो लगातार ये लोग बेचते ही जा रहे हैं, जिससे मार्केट के अंदर बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है FIs की बिक वाली की वजह से। यहाँ पर आप देखें तो DIs खरीद भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर FI 2821 करोड़ का माल इन्होंने आज नेट बेच दिया है। बेचा ज़्यादा है 11,900 करोड़ का, लेकिन 9,100 करोड़ का इन्होंने खरीदा है। इसी हिसाब से देखें 14,000 करोड़ का DIs ने खरीदा, बेचा कितना 11,300 करोड़ का, नेट 2,700 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर नेट खरीदा है। ठीक है, तो खरीदना बेचना चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर FIs की बात करें, क्यों माल बेचकर भाग रहे हैं, तो गिरावट पे खरीदा था सस्ता माल, तो बेच रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई है। दोस्तों अगली कंपनी है UPL लिमिटेड। रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर्स में ठीक थे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर देखेंगे 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है UPL के अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पर UPL के अंदर UPL ने यहाँ पर नुकसान पोस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड, यहाँ पर देखेंगे लॉस है 88 करोड़ का। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा। तो स्टैंड लोन में कम नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन कंसोलिडेटेड के अंदर बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं। पहले UPL के अंदर एक साल पहले 9,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 11,000 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 15,000 करोड़ तक रेवेन्यू पहुँच गया था। आप देखिए फिर दोबारा से 9,200 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो सीजन वाइज यहाँ पर काम चलता रहता है, थोड़ा सा समझना इसलिए भी जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,300 करोड़ का था, उससे पहले 3,100 करोड़, उससे पहले 1,600 करोड़, उससे पहले 1,200 करोड़, उससे पहले 1,069 करोड़। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ठीक है, लेकिन कंपनी के अगर देखिए इस क्वार्टर्स को अगर निकाल देते हैं, इस क्वार्टर को अगर निकाल देते हैं तो फ्लैट रिजल्ट हम बोलेंगे, कोई खास तेजी नहीं है। बीच बीच में प्रॉफिट बढ़ता रहता है, जब भी कभी मार्च का सीजन आता है या जून का सीजन आता है, ज़्यादातर मार्च में देखिए अच्छा प्रॉफिट था, और मार्च के अंदर अच्छा आता है। यहाँ पर याद रखिएगा, मार्च सीजन में इस कंपनी के अंदर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, उसके अगले क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इतना घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, लेकिन कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर, कि कंपनी को प्रॉफिट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी ने यहाँ पर कोई खास प्रॉफिट तो दिखाया नहीं है, 176 करोड़ का नुकसान यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तो देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों अगली कंपनी होगी वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। 233 रुपये का भाव है, कितना 233 रुपये का, 4.5% की या बोलेंगे 5% की, लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कारण हो सकता है शेयर के अंदर, देखिए गिरावट का एक ही कारण है कि कंपनी ने 42 करोड़ का नुकसान दिखाया है। Q1 लॉस वाइडन हो गया और बड़ा हो गया, 42 करोड़ का नुकसान। रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 20%, कितना 20%, 271 करोड़ का। ठीक है, तो सारा कुछ आपके सामने है। ज़्यादातर कंपनियों ने नुकसान दिखाया है, कोई कंपनी प्रॉफिट दिखा पा रही है, तो ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पर नुकसान ही पोस्ट कर रही हैं। तो देख लीजिए 2 एक कंपनी थी जिनके अंदर बड़ा भारी नुकसान देखने को मिला है। तो मोबीक्विक की बात करें, बहुत छोटी कंपनी है। एक साल पहले 341 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 290 करोड़, 268, 266 करोड़, अभी देखेंगे 270 करोड़। आप कहेंगे रेवेन्यू वाइज देखें तो सही है, देखिए इस वाले क्वार्टर से देखिए, इस वाले क्वार्टर से देखिए, और एक साल वाले क्वार्टर्स की अपेक्षा देखेंगे, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। या तो फ्लैट है, या फिर बराबर है, या फिर बिल्कुल कम है। चलिए इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले 3 क्वार्टर से नुकसान ही पोस्ट कर रही है कंपनी। 41 करोड़ का नुकसान, 57 करोड़ का नुकसान, 47 करोड़ का नुकसान। तो रिजल्ट्स तो कोई मज़ेदार नहीं है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर प्रेशर और गिरावट चालू है। 40 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 56, 52, 3 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 11 करोड़ का नुकसान, 5 करोड़ का नुकसान। तो मोबीक्विक सिस्टम लगातार नुकसान ही पोस्ट कर रहा है। ठीक है, ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। जो भी शेयर आप खरीदते हैं बेचते हैं, जो भी आउटपुट निकलता है प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। धन्यवाद।